सो हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड का मैथ यानी चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर आज थर्ड है। ठीक है, तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है अनुपातों A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन फर्स्ट तीसरा का पहला क्वेश्चन दिया है और पूछ रहा है संगत है या असंगत है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला दिया है 3x + 2y = 5। इसको अंदर कर ले तो 3x + 2y अंदर जाएगा तो -5। समीकरण इसको मान लें 1। इसको ले लें, ये है 2x - 3y = 7। तो ये हो जाएगा 2x - 3y अंदर जाएगा तो -7 और ये हो जाएगा समीकरण 2। कर ले 1 2 हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर। ठीक है, तो तुलना कर रहे हैं। दिया है a1 बराबर कितना हो जाएगा 3 है, b1 बराबर 2 और c1 बराबर -5। ठीक है, और यह समीकरण 1 की हो गया। अब करेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। इसे तुलना कर लें तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 की तुलना करना है। समीकरण 2 हमारा यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हमारा a2 बराबर कितना दे दिया है 2 और b2 बराबर दे दिया है हमारा 3 -3। b2 बराबर दिया -3 कामा c2 बराबर दिया -7। ठीक है, तो लिखेंगे a1/A2 बराबर a1 का मान कितना हो गया, तो a1 का मान हमारा है 3/A2 का मान कितना हो गया 2। तो 3 और कितना हो गया 2 कामा b1/B2 बराबर b1 कितना हो गया तो 2 और b2 कितना हो गया तो -3 तथा c1/c2 बराबर c1 कितना है -7 अपन c2 कितना हो c1 कितना है सॉरी c1 कितना है, तो यहाँ c1 हो जाएगा -5/c2 -7। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे a1/A2 बराबर b1/B2 बराबर c1/c2। ये हो गया हमारा कितना 2/3 बराबर 3/2 हो गया 3/2 बराबर 2/-3 बराबर ये हो जाएगा -5/-7। ये नॉट इक्वल 0 कोई बराबर। ठीक है, तो ये कोई बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय दिया गया समीकरणों का युग्म संगत है। ठीक है, अतः इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल है, तो दिया गया समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, यानी यह फर्स्ट क्वेश्चन था दिया है, यानी अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। यानी क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हुआ
3x प्लस 2y बराबर 5 दिया है। जब इसको प्लस में है इसको अंदर करेंगे, इसमें जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3x प्लस 2y अगर अंदर जब जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। इसको समीकरण बनाएंगे हम 1, ठीक है। वैसे इसको कर लें तो 2x माइनस 3y बराबर 7 है, तो 7 जब अंदर जाएगा तो 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर ये 0 समीकरण मतलब 1 समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। और समीकरण 1 2 हो गया तो हम समीकरण 1 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ये समीकरण 1 की तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 वैल्यू यहां पे देखिए a1 वैल्यू कितना हो जाएगा 3, b1 कितना है 2 और c1 कितना है माइनस का 5, ठीक है। समीकरण 1 की कर लिए। अब समीकरण 2 की तुलना करने पे समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पे तो कर लिया पे, तो समीकरण 2 यहां पे a2 बराबर कितना हो गया, a2 बराबर 2 और b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7, ठीक है। तो यहां हम कर लेंगे, यहां हो जाएगा a1 अपॉन a2 बराबर 3 बटे a1 मान क्या है 3, a2 का मान कितना है 2, कामा b1 अपन b1 कितना है 2 और b2 कितना है माइनस का 3, तथा c1 पर c1 कितना है तो माइनस का 5 और c2 कितना है माइनस 7। तो a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 पर c2 ना इक्वल 0, मतलब तीनों क्या है संगत नहीं करेंगे। ये तीनों संगत अर्थात ये तीनों क्या है अद्वितीय है, ठीक है। अतः दिया गया समीकरण क्या है संगत है, समीकरण क्या है संगत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा पहला का पहला सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे को, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा दिया है 2 नंबर दिया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y, इसका निकालने एलसीएम 3 दूनी की 6 हो जाएगा और बराबर यहां दिया कितना 7, 3 दूनी की 6 और 3 3 के 9, 7 में क्या आएगा x प्लस 3 दूनी की 6 5 दूनी के 10 y बराबर कितना हो गया 7। यहां कर लेते हैं तो 9x प्लस 10y बराबर, इसको इधर कर ले 7 छके 42, इसको अंदर ले लें तो 9x प्लस 10y माइनस का 42 समीकरण वाले 1, ठीक है। अब इसको ले दूसरा दिया हुआ है 9x माइनस 10y बराबर 14 को अंदर कर दें तो 9x माइनस 10y माइनस 14, ये समीकरण क्या हो गया 2। अब करेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, ठीक है। तो लिख लें यहाँ पे कितना जाएगा a1 बराबर दिया है 9 कामा b1 बराबर दिया है कितना 10 और c1 बराबर दिया है माइनस का 42। अब करेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, ठीक है। समीकरण 2 की तुलना कर रहे हैं, 2 कितना है तो ये हो जाएगा a2 बराबर 9 कामा b2 बराबर माइनस का 10 तथा c2 बराबर कितना रहेगा c2 बराबर ये हो गया माइनस का 14। ये हो जाएगा हमारा a1 अपॉन a2 बराबर, a1 की वैल्यू कितनी हो गई, a1 कितना दिया है a1 हमारा 9 हो गया और a2 कितना हो गया 9, तो भाग करेंगे कितना जाएगा ये 1/1 हो जाएगा, ठीक है। कामा b1 अपॉन b2 बराबर, b1 कितना दिया है 10 कामा b2 कितना दिया माइनस का 10, ठीक है। तो ये भी भाग करेंगे तो 1/1 होगा लेकिन माइनस में, तथा c1 अपॉन c2 बराबर, c1 कितना दिया है c1 भाग दे दिया माइनस का 42 और c2 कितना दे दिया माइनस का 14, तो 14 तिया 42, ये हो जाएगा हमारा 3/1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, ठीक है। a1 पर a2 बराबर b1 पर b2 कितना दिया है
एक बटे एक बराबर एक बटे माइनस का एक हो जाएगा। ठीक है, ए नॉट इक्वल 0, ये क्या है? अतः अतः इन दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। दिए गए समीकरणों का युग्म संगत है। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन दूसरा भी सोल्व हुआ। दिया है यहाँ पे, दिया है दूसरा नंबर दिया 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 दिया है, और ये दूसरा दिया था 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, तो इसको यहाँ पे उतार लिए हैं। उतारने के बाद इसका निकालेंगे एलसीएम, तो 3 दूनी 6 एलसीएम हो जाएगा, और 3 दूनी के 6, 3 बार 3 तरीके 9, 9x प्लस 3 दूनी के 6, 2 2 बचे 10y, और बराबर ये कितना हो गया 7, और इसको इधर में 2 7 6 के 42, इसको ये सेम उतार रहे हैं यहाँ पे। जब इसको अंदर भेजेंगे किसको जाएगा प्लस में, किसमें जाएगा माइनस में, सर्कल बनाएंगे 1, वैसे इसको उतार लें। ये हो गया 9x माइनस 10y बराबर 14, 14 को अंदर भेज दें तो प्लस में हो जाएगा, किसमें जाएगा माइनस में। ये हो गया समीकरण। अब तक समीकरण 1 2 बन गया, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, तो a1 बराबर कितना हो गया, a1 बराबर 9, a2 a1 बराबर 9 और b1 बराबर कितना हो गया 10, c1 बराबर कितना हो गया -42। अब समीकरण 2 कर ले वही उसी तरह, a2 कितना हो गया, तो a2 लिखेंगे 9, b2 कितना हो -10, और c2 कितना हो गया, c2 हो जाएगा माइनस का 14। तो a1 अपन a2 बराबर 9 बटे कितना 9 में भाग करेंगे कितना हो जाएगा 1 बार 1 में 1 बन गया, और कामा b1 अपन b2 तो कितना है, एक 10 है, एक माइनस का 10 है, काट देंगे 1 बटे माइनस कितना हो जाएगा, और c1 बटे c2 कितना हो जाएगा, यह 3 बटे 14 या 3 बटे 1 हो गया। अतः a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 1 बटे 1 बराबर 1 बटे -1, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया अद्वितीय हल। अतः इन दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा, अतः दिया गया समीकरणों का युग्म संगत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला का हम एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन थर्ड दिया है, तीसरा का थर्ड दिया है 2x 3y बराबर 8, और दूसरा दे दिया है 4x 6y बराबर 9, चौथा दे दिया है 5x 3y बराबर 11, और -10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं, थर्ड वाला, तो ये हो जाएगा 2x 3y बराबर 8 है, और इसको अंदर 8 को अंदर कर लें तो 2x 3y और -8 ये हो गया बराबर 0, समीकरण ये हो गया हमारा 1। ठीक, वैसे इसको कर लें, ये हो गया 4x 6y बराबर 9, तो 9 को अंदर कर लें तो हो जाएगा 4x 6y माइनस का 9 बराबर 0, समीकरण हो गया 2। ठीक है, तो इसकी भी तुलना करेंगे, कैसे तुलना, इसका फर्स्ट करनी है, सेकंड करनी है, वैसे तुलना करेंगे हम थर्ड का। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, यह पेपर में यूपी बोर्ड पेपर में पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो करेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो a1x देख लेंगे, a1 बराबर कितना हो गया 2 कामा b1 बराबर हो जाएगा -3 कामा c1 बराबर हो जाएगा -8। अब करेंगे समीकरण 2 की, समीकरण 2 की समीकरण 2 की तुलना, 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस हमारा a2 बराबर 4 कामा b2 बराबर -6 कामा c2 बराबर दिया -9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, a1 अपॉन a2 बराबर, a1 कितना दिया है, तो
A1 हो गया हमारा 2 अपॉन A2 कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4, तो 2 दूनी के 4 तो 1/2 कामा B1 अपॉन B2 बराबर B1 कितना है -3 कामा B2 कितना हो गया -6, 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा हमारा 1/2। C1 अपॉन C2 बराबर C1 कितना हो गया, तो C1 यहाँ पे है हमारा -8 अपॉन C2 कितना हो गया -9। ठीक है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, ये हो जाएगा हमारा 1/2 बराबर 1/2 बराबर -8/-9। ठीक है, अतः ये नॉट इक्वल 0 बराबर इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, ये क्या लगेगा समीकरण युग्म असंगत है, ये हो गया सॉल्व, यानी थर्ड नंबर भी सॉल्व हुआ। थर्ड किसी मुश्किल दिया है तो इसको क्या करेंगे 2x - 3y बराबर 8 दिया था, 8 को अंदर भेज दिए माइनस हो गया, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक उसी तरह इसको उतार लें और 9 को अंदर भेज देंगे तो माइनस प्लस में 30 बचेगा, माइनस में समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। और समीकरण 1 की तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ a1 बराबर 2 हो गया, b1 बराबर भी -3 और c1 बराबर -8 हो गया। अब करेंगे हम समीकरण 2 की तुलना, तो a2 of x + b2y + c2 बराबर 0 करेंगे तो a2 बराबर कितना हो गया 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। तो a1 अपन a2 बराबर a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, 2 के 4, 1/4 हो जाएगा 2 हो जाएगा। b1 पर b2 बराबर -3/-6, 3 दूनी के 6, ये भी हो जाएगा 1/2। और c1 पर c2 दिया है -8/9। ठीक है, तो a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2, तो ये क्या हो गया 1/2 बराबर 1/2 और यह नॉट इक्वल 0 -8/9 बराबर संगत नहीं है। तो यह दिया गया समीकरण संगत नहीं है क्योंकि इसका कोई अस्तित्व हल नहीं है। ठीक है, तो पहला का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यानी 4 नंबर 5x - 3y बराबर 11 11 कर लें तो 5x - 3y - का 11 समीकरण 11 बराबर 0 समीकरण 1। वैसे इसको कर लें तो माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर माइनस का 22, इसको अंतर कर लेंगे माइनस के पहले से माइनस 22 है, अंतर कर लें तो माइनस का 10x प्लस 6y और अंदर जाएगा तो प्लस का 22 बराबर 0 समीकरण क्या हो गया 2। ठीक है, अब करेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर a1 बराबर कितना हो गया, a1 बराबर हमारा हो जाएगा 5 कामा और b1 हो जाएगा हमारा b1 बराबर -3 और c1 बराबर हो जाएगा -11। ठीक है, अब करेंगे समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर लें। a2 बराबर कितना है, ये माइनस का 10 कामा b2 बराबर कितना हो गया 6 और c2 बराबर 22। ठीक है,
a1 अपॉन a2 बराबर a1 की वैल्यू कितना है, a1 कितना है, ये हो गया 5 और a2 कितना है तो 10, 5 दूनी के 10 तो माइनस का 1 बटे क्या हो जाएगा 2 कामा ये हो जाएगा हमारा b1 अपॉन b2 बराबर, तो b1 कितना हो गया हमारा, b1 हो गया माइनस का 3 कामा b2 कितना हो गया 6, 3 दूनी के 6, ये हो गया 3 दूनी के 6, तो ये 1 बटे क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10 माइनस 1 बटे 2। अब b1 बटे 2, b1 कितना है तो b1 ढूंढते हैं, b1 हमारा हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन b2 कितना हो गया 6, 3 दूनी की 6, तो माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 3 दूनी की 6, 1 बटे 2 और तथा C1 अपॉन C2 बराबर C1 कितना हो गया तो C1 दिया है माइनस का 11 और C2 कितना दिया है 22, 11 दूनी के 22, ये भी हो जाएगा हमारा 1 बटे 2 माइनस का 1 बटे 2। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, ये लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 1 बटे 2 बराबर माइनस का 1 बटे 2 बराबर अब माइनस का 1 बटे यहाँ पे, अतः दोनों समीकरण समपाती रेखाएं निरूपित करेंगे, अतः इनके अनेक हल होंगे, हमारा आंसर। तो 4 दिया था 5x माइनस 3y बराबर 11 जिसको 11 का अंतर करते प्लस में माइनस हो जाएगा, समीकरण 1 बना लें, वैसे ही इसको लिखकर समीकरण 2 बना लें, ठीक है, 1 और समीकरण 2। अब समीकरण 1 की तुलना करते हैं, यहाँ पे एक समीकरण 1 की तुलना की है, यहाँ पे समीकरण 2 की तुलना की है। अब a1 अपन a2 बराबर 5 बटे माइनस का 10, तो 5 दूनी 10 1 बटे 2 हो गया, b1 बटे 2 तो माइनस 3 बटे 6, 3 दूनी 6 1 बटे 2, c1 पर c2 माइनस 11 पर 22, 11 दूनी 22 1 बटे 2, अतः माइनस 1 बटे 2 बराबर माइनस 1 बटे 2 बराबर माइनस 1 बटे 2, यह अतः दोनों समीकरणों समीकरण समपाती रेखाएं निरूपित करेंगे और दोनों इनके अनेक हल होंगे। यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ, यानी क्वेश्चन थर्ड का 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और मैं उम्मीद करता हूं यह पूरी क्वेश्चन आपको समझ में आया है, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।